परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस विशेष सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं कृष्ण मुरारी शर्मा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। इस स्पेशल एपिसोड में ऑनलाइन एजुकेशन के फायदों को हम देखेंगे, इनके नकारात्मक प्रभावों पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आपका ध्यान खींचेंगे इनके समाधानों की ओर। तो हम सबसे पहले श्री गणेश करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के फायदों के साथ। इस लॉकडाउन की विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और अपनी शिक्षा में निरंतरता महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने जीवन भर की तपस्या और अनुभव विद्यार्थियों के साथ शेयर कर रहे हैं, खासतौर से YouTube के माध्यम से। YouTube पर ज्ञान का अथाह भंडार या यूं कहें ज्ञान का एक महासमुद्र बन गया है, जिसमें विद्यार्थी जितना प्राप्त करने का इच्छुक है प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गुरुजन लाइव सेशन यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनके साथ जुड़कर वो अपनी कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा विद्यार्थी अपनी तैयारियों का मूल्यांकन भी विभिन्न टेस्टों के माध्यम से जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही जटिल जो कॉन्सेप्ट सामान्यतः क्लासों में समझ में नहीं आते हैं, उनको टीचर्स यहाँ पर एनिमेशंस की सहायता से, ग्राफिक्स की सहायता से, चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही सफल नजर आ रहा है। तो इन सब मायनों को यदि देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित हो रही है, एजुकेशन के लिए वरदान साबित हो रही है। पर जहां एक तरफ इसका उजला पक्ष है, वहीं इसका अंधकार पक्ष भी है। अंधकार पक्ष की और बात करें, नेगेटिव शेड की यदि हम बात करें, तो हम पाएंगे कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भी गुजरना पड़ रहा है। पहला तो यह है कि विद्यार्थी लगातार वीडियोस जब देख रहे हैं तो अपनी आंखों में एक तनाव महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। साथ ही मोबाइल को लगातार अपने हाथों में लेने की वजह से हथेलियों में गर्माहट महसूस कर रहे हैं। सिरदर्द की समस्या उन्हें आ रही है, और सिरदर्द होने के साथ साथ उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अवसाद के रूप में सामने आ सकता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्याएं ऑनलाइन एजुकेशन की हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से जुड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? एक और गंभीर समस्या यहाँ आ रही है, और वो ये है कि विद्यार्थी अपने प्राकृतिक और सामाजिक जीवन से कटता जा रहा है और एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। और इसी का कारण है कि विद्यार्थी जो है एक समय सीमा के बाद ऊब रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के निवारण क्या क्या हो सकते हैं, उन पर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लगातार ईयरफोन यूज करने के कारण कानों में स्वतः घंटी बजना, मोबाइल नहीं बज रहा है लेकिन महसूस ये हो रहा है कि मोबाइल बज रहा है। इसके अलावा कानों में दर्द हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जब हमने बातचीत की तो ये बात भी निकल कर आई कि कुछ विद्यार्थी पूरी रात उन्हें पता ही नहीं है कि कब नींद आ गई और ईयरफोन कानों में लगा हुआ रह गया। उसके कारण ये होता है कि कान का जो पर्दा है वहाँ झंझनाहट उनको महसूस होने लगती है, और एक समय के बाद में उन्हें दर्द महसूस हो रहा है। तो ये बहुत ही अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालने वाली प्रक्रियाएं हैं स्वास्थ्य के साथ। तो इन पर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब बात करेंगे कि इनका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान की जब हम बात करें तो समाधान सबसे पहला तो यही है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो है कम करें। स्क्रीन टाइम कम करने का मतलब यह है कि जितना आवश्यक हो उतना ही समय आप मोबाइल के साथ या अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ गुजारें। यदि आप लंबा समय इसके साथ गुजारते हैं तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि बार बार अपनी पलकों को जो है झपकाते रहना है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर जो ऑप्शन आता है उसको ऑन कर ले,
या बहुत सारे जो मोबाइल्स हैं उसमें रीडिंग मोड के नाम से ये ऑप्शन आता है, उसे आप ऑन करके रखें। इससे क्या होता है कि जो मोबाइल है वो अपनी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को आपकी आंखों के अनुकूल करके, इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों की आंखें कमजोर हैं, अर्थात जो विद्यार्थी चश्मे का प्रयोग करते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वीडियो देखते समय अवश्य रूप से अपने चश्मे का यूज करें। इसके अलावा जो विद्यार्थी ये महसूस करते हैं कि उनकी आंखें स्वस्थ हैं परंतु एक लंबा समय उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल के साथ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गुजारना पड़ रहा है, वो भी एक साधारण चश्मा जिसमें यूवी प्रोटेक्टेड लेंसेज लगे हुए हों, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, पैराबैंगनी या नीली किरणों को रोकने वाले जो लेंस होते हैं उनका यूज़ करने वाला आप चश्मा बनवा लीजिए और उस चश्मे का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर, जैसे 20 मिनट आपने फिक्स कर ली कि 20 मिनट के बाद जो है मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा और अब 2 मिनट या 3 मिनट निकालूंगा और थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स फील करूंगा, या मैं छत की ओर देखने लग जाऊंगा, सामने दीवार की ओर तरफ देखने लग जाऊंगा, या पूरे कमरे में एक बार जो है नज़र घुमा कर देखूंगा। इसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए टाइम निकालें या इवनिंग वॉक के लिए टाइम निकालें। यदि लॉकडाउन की स्थिति है और बाहर जाना बंद है तो आप कम से कम अपनी छत पर जरूर घूमें, आसमान को निहारें, सुबह और शाम के समय उड़ते हुए परिंदों को देखें, अपने आसपास यदि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को आप देखें, जितना हो सके प्राकृतिक परिदृश्यों को आप देखें। तो ऐसा करने से तनाव दूर होता है। यदि आपके घरों में झूले की व्यवस्था है तो आप झूला झूलें, झूला झूलने से भी जो है स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करें। सोने से पहले लगभग 1.5 घंटे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी। तो इस तरीके से कुछ आप नियमों की पालना कीजिए। और साथ ही जिन विद्यार्थियों को या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक लंबा समय मोबाइल के साथ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गुजार रहे हैं, तो जो विद्यार्थी लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमारी एक सलाह है, और वो सलाह ये है कि आप बाजार से बटर मिल्क पर जो पेपर लगाया जाता है, बटर पेपर जिसको कहते हैं, वो बटर पेपर आप ले आएँ। वो बटर पेपर यदि आपको नहीं मिलता है, वैसे बहुत आसानी से किसी भी हलवाई की दुकान पर मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से खरीद लें और बहुत सस्ता आता है। वो यदि नहीं मिलता है तो आप कपड़े की दुकान पर, खासतौर से साड़ी की दुकान पर चले जाएं और उसे निवेदन कर दें कि भैया जो साड़ी की जो पैकेट आती है उसके अंदर बिल्कुल पतला जो छनछना वाला जो कागज़ आता है, उस कागज़ को आप ले आएँ और ऊपर से अपने लैपटॉप के ऊपर चिपका लें आप, और जो लैपटॉप है उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें। ऐसा करने से जो अक्षर हैं या जो आपका वीडियो है वो भी आपको दिखता रहेगा और जो किरणें हैं वो सारी की सारी छनकर आपके सामने आती रहेंगी। तो नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा ईयरफोन का कम से कम यूज़ करें। लाउड स्पीकर पर फ़ोन को रखें। लाउड स्पीकर में यदि आपको समस्या आ रही है कि भाई आवाज़ उतनी बेहतर तरीके से नहीं आ रही है, तो आप या तो ये कर लें कि एकांत कहीं देख लें, कोई ऐसा कमरा देख लें या कोई ऐसी जगह देख लें घर में ही जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा ना हो। यदि फिर भी आपको लगता है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है तो आप एक्सटर्नल जो स्पीकर्स आते हैं, छोटे स्पीकर, वो आप यूज़ कर लें। तो जितना हो सके कम से कम जो है आप कानों में ईयरफोन लगाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो इसका यूज़ करें। साथ ही हम तो ये भी सलाह देंगे कि मोबाइल पर यदि आप बात करते हैं तो आप प्राइवेसी आपकी भंग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप लाउड स्पीकर पर बात करें और शॉर्ट में बात करें, लंबी बातों को त्याग दें आप। तो इस तरीके से आप अपने जीवन के साथ, यंत्रों की इस दुनिया के साथ आप सामंजस्य बना सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। इसके अलावा आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, है ना, मेलोडियस कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं। तो ऐसा करने से जो अवसाद की समस्या है वो उससे आपको निजात मिलेगी और एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान यदि रखते हैं तो आगे का जो जीवन है हमारा, उस पर जो पड़ने वाले प्रतिकूल जो प्रभाव हैं इस ऑनलाइन काल्पनिक दुनिया के कारण, यंत्रों की इस भीड़ भाड़ के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ेंगे, उनसे हम निजात पा सकते हैं। हाँ, एक बात और हमें कहनी है
कि आप जब मोबाइल को यूज़ करते हैं या अपने गैजेट्स को आप यूज़ करते हैं तो एक आपको निश्चित डिस्टेंस बनानी चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल इस तरीके से जो है मोबाइल को यूज़ करते हैं, बिल्कुल जो है डिस्टेंस काफ़ी कम रहती है और घंटों उसको इस तरीके से लेके बैठे रहते हैं। उससे ये होता है कि आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो आप एक डिस्टेंस रखें और कोशिश ये करें कि गर्दन जो है आपकी सीधी रहे। तो आप अपना कोई तकिया लगा लें या मसंद लगा लें, या आप टेबल पर और कुर्सी पर बैठें तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं हो सकती। टेबल पर बैठें, कुर्सी पर बैठें और आराम से बैठें और लगभग 2 फीट की यदि दूरी हो तो आनंद आ जाए। और जो मोबाइल है आपका उसको किताबों के ऊपर रखकर या कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बना लें कि वो आपकी गर्दन के मतलब गर्दन को कम से कम आपको तनाव पहुंचे, आंखों को सुकून रहे, गर्दन को कम से कम प्रॉब्लम आए। इस तरीके से आप एजुकेशन के माध्यम से जुड़ेंगे तो ये एजुकेशन आपके लिए वरदान ही बनी रहेगी। और हाँ, एक खास बात और कि ये जो महासागर की दुनिया है, यूट्यूब के ज्ञान की जो दुनिया है, इसमें आप ये निश्चित कर लें कि आपको कुछ वीडियो सुबह देखने हैं, कुछ वीडियो आपको शाम को देखने हैं और एक आध वीडियो जो है आपको रात को देख लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और टीचर्स अपने फिक्स कर लें या यूट्यूब चैनल आप अपने फिक्स कर लें कि मुझे इन्हीं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो है या इन्हीं टीचर्स के साथ में इनके वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं। उससे होगा क्या, एक तो आपकी अनावश्यक समय की जो हानि होती है वो बचेगी और स्क्रीन टाइम आपका कम से कम हो जाएगा। मोबाइल के साथ जितना समय आप कम बिताएंगे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ जितना कम आप समय बिताएंगे, उतना आपकी हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बेहतर होगा। ये सारी बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं। हम उन चीज़ों को समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का कितना महत्व है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति में आप सदैव अपना योगदान देते रहें। उसके लिए आपका स्वस्थ रहना और साथ ही आगे बढ़ना दोनों आवश्यक है। तो आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले वीडियो एपिसोड में आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।